गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको पिछले 2 प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं। आज एक और तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूं जो विशेषतया तैयार किया गया है रीट एग्जाम के लिए। राइट, टॉपिक वाइज है, 20 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सबको पता कि अभिप्रेरणा अधिगम से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, इसके बिना एग्जाम नहीं होगी। यहां से सवाल जरूर मिलना है आपको, तय है। ठीक है, बिना किसी विलंब के आज का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीखने का हृदय कहा जाता है। सीखने का हृदय कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अधिगम को, सेकंड अभिप्रेरणा को, थर्ड परिपक्वता को, फोर्थ उद्दीपक को। आप सबको पता होगा, एक चीज याद रखना बस, यहां पर सीखने का या फिर अधिगम का हृदय कहा जाता है किसको? अभिप्रेरणा को। राइट, हम पहले ही बता चुके हैं ये प्रैक्टिस सेट अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट सवालों को संकलित किया गया है। यहां पर सीखने का हृदय क्या है? अभिप्रेरणा है। राइट, और आप सब समझते होंगे कि आपकी रीट की एग्जाम है, इसलिए आपको अभिप्रेरणा की व्यक्तिगत रूप से भी बहुत जरूरत है। ओके, वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जरूर बताऊंगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कार्य को आरंभ करना या फिर कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। यह परिभाषा दी है स्किनर, मैकडूगल, गुड, वुडवर्थ। तो 3 चीजें आ रही यहां पर, कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित। 3 शब्द आ गए। एक आया प्रारंभ। प्रारंभ करने के साथ हमें करना क्या है? जारी करना है, जारी रखना है। तो प्रारंभ करना और जारी रखना। तीसरा है नियमित करना। ये 3 तत्व हैं इस परिभाषा के, जो किसने दिए हैं? गुड ने दिए हैं। राइट, ये परिभाषा किसकी है? गुड की है। कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। प्रशंसा, पुरस्कार, भर्त्सना एवं दंड आदि को कभी भी अपने शिक्षण का अंग न बनाया जाए, अर्थात इनका उपयोग तभी किया जाए जब आवश्यकता पड़े। बहुत अच्छे से समझना। प्रशंसा, पुरस्कार, भर्त्सना एवं दंड आदि को कभी भी अपने शिक्षण का अंग न बनाया जाए, अर्थात इनका उपयोग तभी किया जाए जब आवश्यकता पड़े। यह कथन है पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से असत्य, कुछ हद तक सत्य, कुछ हद तक असत्य। तो आप सबको पता बिल्कुल सही है, पूर्ण रूप से सत्य। आपने अक्सर पढ़ा है कि अभिप्रेरणा में पुरस्कार और दंड को नकारात्मक अभिप्रेरणा माना गया। नकारात्मक भी क्यों? क्योंकि आंतरिक और बाह्य 2 तरीके से वर्गीकरण है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण 2 तरीके से है, एक आंतरिक है और एक बाह्य है। राइट, तो आंतरिक में शामिल किए गए हैं आपके मूल अभिप्रेरक, और बाह्य में दंड भी है और पुरस्कार भी है। बाह्य अभिप्रेरणा को ही नकारात्मक कहा गया और आंतरिक को सकारात्मक कहा गया। क्लियर होगा? ये मैं आपको ऑफलाइन में बेहतर तरीके से बता चुका हूं कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसे ही सकारात्मक अभिप्रेरणा माना जाता है, जो बाह्य अभिप्रेरणा है उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा माना जाता है। इसलिए पुरस्कार एवं दंड किसमें है? बाह्य में है, इसलिए ये नकारात्मक है। अच्छा, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रशंसा, पुरस्कार, भर्त्सना एवं दंड आदि को कभी भी अपने शिक्षण का अंग नहीं बनाया जा सकता। पुरस्कार और दंड का प्रयोग समय अनुसार या फिर उचित रूप से किया जाना चाहिए। सही कह रहा है ये,
पूर्ण रूप से सत्य है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान में प्रेरणा से तात्पर्य है। मनोविज्ञान में प्रेरणा से तात्पर्य है आंतरिक उत्तेजना, बाह्य उत्तेजना, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता हमें फर्स्ट साइट यहां लग रहा है, लेकिन तय है पहला ही होगा। मनोविज्ञान में प्रेरणा अभिप्रेरणा को क्या माना गया? आंतरिक बल माना गया है, भीतरी बल। ठीक है, और यह बल कार्य करने के लिए प्राणी को क्या करता है? बाध्य करता, फोर्स करता है। राइट, आंतरिक बल है जो व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए, आपको पता है इस समय 12-12 घंटे पढ़ने के लिए बाध्य कर रहा है। शायद आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मैटम, मैटियो, मोटम, माटो। क्लियर है? अंग्रेजी का टर्म लगा है मोटिवेशन। अगर कहीं पूछा जाए मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो इंग्लिश भाषा का है। अब ये किससे बना है? ये बना है आपका लैटिन भाषा के मोटम से, और मोटम का अभिप्राय 3 शब्दों से लिया जाता है बच्चा लोग। एक तो मूव, दूसरा मोशन, और तीसरा है मोटर। और ये तीनों लगाए गए हैं गति करना, गति करना या फिर आगे बढ़ना। राइट, दैट वन इज क्लियर, मोटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? तो आपको पता प्रेरणा का पहला कदम आवश्यकता होता है। राइट, प्रेरणा के मोस्टली 3 जगह, आपको जब कभी पढ़ते हो तो 3 ही बताते होंगे, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, लेकिन अभिप्रेरक भी है। इसलिए देखेंगे आप पहला कदम कौन सा है? आवश्यकता। आवश्यकता व्यक्ति में क्या लाती है? तनाव लाती है, और हम तनाव को दूर करने के लिए क्या कर देते हैं? कह सकते हो सक्रिय हो जाते हैं, तनाव को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कदम कौन सा है? आवश्यकता को अभिप्रेरणा का पहला कदम कहा जाता है। आवश्यकता ही अभिप्रेरणा का पहला कदम कही जाती है, फर्स्ट स्टेप। इसके बिना अधिगम नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन पूछ रहा है। पहला कह रहा सीखने की इच्छा, दूसरा कह रहा परिपक्वता, शिक्षण विधियां, प्रशंसा तथा निंदा, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा स्तर, सफलता एवं असफलता, प्रभाव का नियम, पुरस्कार एवं दंड, उपयुक्त सभी। फोर्थ विल बी राइट, चौथा सभी है। आपको पता जब तक व्यक्ति में सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता कि जब हम छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो वास्तविकताओं को समझ नहीं पा रहे होते हैं या समझने की स्थिति में नहीं है, तो हम वहां नहीं अभिप्रेरित होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो मुझे क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है कि क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तो हम अभिप्रेरित होते हैं। शिक्षण की विधियां, अब शिक्षण की विधियों की बात करेंगे तो आपको पता मनोवैज्ञानिक सरल से जटिल प्रेरित करेंगी। जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो सोच लेना शिक्षण विधियां जरूर प्रेरित करेंगी। प्रशंसा तथा निंदा दोनों का प्रयोग किया जाता है अभिप्रेरित करने के लिए, लेकिन पता है प्रशंसा सामूहिक रूप से है, निंदा व्यक्तिगत रूप से है। प्रगति का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान भी बच्चे को अभिप्रेरित करता है। और आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर के बारे में कहा गया कि आकांक्षा स्तर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा नहीं होना चाहिए।
क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। सफलता एवं असफलता लगभग पैरेलल है। दोनों चीजें, सफलता का भी और असफलता का यूज भी किस लिए किया जाता है? बच्चों को प्रेरित करने के लिए। प्रभाव का नियम आपको पता, प्रभाव दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो प्रभाव ही आपको, सकारात्मकता ही आपको क्या करती है? प्रेरित करती है। तो दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी राइट, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्तियों को अभिप्रेरणा का स्वरूप माना है। पहली चीज, वृत्तियां अंग्रेजी क्या लिखी जाती है यहां पर? इंस्टिंक्ट्स। और वृत्तियां कहिए या फिर कहिए मूल प्रवृत्तियां। मेरे ख्याल से अगर मूल प्रवृत्तियां शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप आसानी से जान लेते हैं, लेकिन वृत्तियों का प्रयोग किया गया, इसलिए वृत्तियों को अभिप्रेरणा का स्वरूप माना है। तो आप सबको पता है मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल, धार्मिक मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिट ने अभिप्रेरकों का कौन सा प्रकार नहीं दिया है? देख लो आप, गैरिट ने अभिप्रेरकों का कौन सा प्रकार नहीं दिया। तो पहली चीज, गैरिट ने 3 दिए हैं। कितने दिए हैं? 3 अभिप्रेरक दिए हैं। 3 बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो। गैरिट, लगे रहो दम से, ये है गैरिट, लगे रहो दम से। ये ट्रिक है यहां की, मैं बता चुका था आपको, राइट। गैरिट ने 3 दिए हैं, 1 2 3। इससे कौन सा है? दैहिक है। म से मनोवैज्ञानिक है, स से सामाजिक है। इसका मतलब अर्जित नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक, भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो आपको पता फोर्थ होगा आत्मगौरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन है क्यों का प्रश्न, हम क्यों कार्य कर रहे हैं, राइट। गुड, ब्लेयर, जोन्स, क्रचफील्ड। तो ये होगा फोर्थ। क्रैच एवं क्रैचफील्ड, राइट। क्रैच एवं क्रैचफील्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के घटक हैं, कंपोनेंट्स पूछ रहा है, पद पूछ रहा है। ए कह रहा अंतर्नोद, बी कह रहा प्रोत्साहन, सी कह रहा आवश्यकता, डी कहता उपयुक्त सभी। तो फोर्थ, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता। इसमें क्रम अगर पूछा जाता तो ये पहला है, ये दूसरा है चालक, और ये तीसरा होता है, राइट। चौथे पर पहुंचे तो चौथा मिलता आपको अभिप्रेरक। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चालक का संप्रत्यय दिया है। चालक, चालक को ही 2 नाम और दिए गए हैं। एक दिया गया है प्रणोद और दूसरा दिया गया है अंतर्नोद। प्रणोद और अंतर्नोद, अंग्रेजी क्या होगी इसकी? ये होगा आपका ड्राइव। अब पूछा जा रहा चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, इसका मतलब ड्राइव का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, गेट्स। चलो, वुडवर्थ के द्वारा चालक का संप्रत्यय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन पी डेसेको ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताए हैं। जॉन पी डेसेको साइकोलॉजिस्ट हैं। अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक फैक्टर्स कौन से बताए? एक तो बताया जागरूकता, आशा, प्रोत्साहन, अनुशासनात्मक क्रियाएं। इसका मतलब आप सबको पता, जॉन पी डेसेको 1 2 3 4 कारकों पर कार्य करते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस। आशा का मतलब हुआ एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। प्रोत्साहन क्या हुआ आपका? वो इंसेंटिव जो आप पढ़ते हो। और ये क्या है? अनुशासनात्मक कार्यवाहियां या फिर अनुशासनात्मक क्रियाएं, एक्टिविटीज विद डिसिप्लिन। ये 4 जो हैं कारक बताए थे जॉन पी डेसेको ने। हो सकता है यहां बदल कर भी सवाल आए, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा
छात्र में रुचि रुचि कैसे जागृत होती? प्रेरणा से। थॉमसन, एंडरसन, गैरिट, एटकिंसन, बच्चा लोग ये परिभाषा थॉमसन की है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैविक प्रेरक है, ये हम पढ़ चुके हैं। जैविक दिया किसने है? जैविक अथवा दैहिक, राइट? जैविक तथा दैहिक, बायोजेनिक, बायोजेनिक, नींद, मध्यावसाय, चिंता, उपयुक्त सभी। जैविक वो है जो जन्म से है, राइट? तो इसका मतलब आपको पता है। नींद ये बाद में लेते हैं, मध्यवसन नशा, नशे की आदतें। चिंता ये भी वातावरण से मिलती है, आपको मिलना, आपको पता होना चाहिए चिंता बाह्य है, ठीक है? चिंता बाहर से प्राप्त होती है, जन्मजात बच्चे को कोई चिंता नहीं होती है, आप देखते होंगे शायद। तो आपका ये भी बाह्य है, ये भी बाह्य है। नींद है जो जैविक है, और दैहिक, जैविक अथवा दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। वैसे तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के विषय में आप सबको पता कि एक पहले से सवाल तय है, जरूर पूछा जाना। एक आता मैक्ली लैंड एवं एटकिंसन। देखो आप ये पूछ चुके हैं, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन किस अभिप्रेरणा से संबंधित है? उपलब्धि से है। अब पूछ रहा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? फीडर, मैस्लो, मैकडूगल है। मुझे यह लगता है कि जब हम आंसर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव पैटर्न पर सोचना चाहिए। आपको पता मैस्लो का कौन सा है? मैस्लो का है आत्मसिद्धि, या फिर स्वनियमन, या फिर आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। मैकडूगल का है मूल प्रवृत्ति, और हल का है अंतर्नोद, राइट? या फिर चालकता का सिद्धांत, ठीक है? अंतर्नोद ही चालक है, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो हमें पता, जब ये मैस्लो आत्मसिद्धि से, मैकडूगल इससे, तो बचा हुआ फीडर ही है। फिर कौन सा हुआ? उपलब्धि अभिप्रेरणा से फीडर होगा। अब समझना, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्लीलैंड, एटकिंसन एवं फीडर तीनों ने मिलकर दिया है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? अच्छा, उपलब्धि से ही जुड़ा हुआ। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन करने के लिए किस परीक्षण? उपलब्धि पहली चीज तो सामाजिक अभिप्रेरक है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट करा टीएटी, दूसरा करा ब्रेन स्टॉर्मिंग, तीसरा करा भर्त्सना, चौथा करा उपयुक्त। तो आपको पता ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है, इसे बोला गया है मस्तिष्क विप्लव, जो किससे संबंधित है? ऑसबर्न से है। यह समस्या समाधान की एक कार्यनीति है, राइट? शिक्षण की कार्यनीति है जिसका प्रयोग समस्या समाधान में किया जाता है। भर्त्सना एक विधि है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। बचा कौन? टीएटी बचा। ये किसका था? वही मॉर्गन एवं मरे, राइट? ये दिया है इन्होंने टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका प्रयोग करते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन करने के लिए, राइट? आप इसे व्यक्तित्व में पढ़ते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अभिप्रेरणा का पहला कदम है, फर्स्ट कदम हम पहले ही बता चुके। फर्स्ट स्टेप ऑफ द मोटिवेशन, पुरस्कार, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद। जी नहीं, थर्ड, ठीक है, आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैस्लो ने अभिप्रेरकों के कुल कितने प्रकार बताए हैं? 3, 4, 8 और 5। आप याद रखना यहां पर बहुत अच्छे से। मैस्लो जब कभी पूछा जाए अभिप्रेरक, तो 2
मुख्य हैं। एक है अर्जित और एक है जन्मजात। अर्जित के दो सब पार्ट हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। तो इस अनुसार 1, 2, 3 और 4 कौन सा सही हो जाता? फोर्थ। लेकिन जब आवश्यकता की बात की जाएगी तो याद रखना अभिप्रेरक 2 अथवा 4, मुख्य तो 2 हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ 4। कौन से? अर्जित, जन्मजात, व्यक्तिगत और सामाजिक। अर्जित के 2 भाग हैं, ठीक है। मांग की बात आएगी तो मांग की संख्या है 5। पहला दैहिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरा स्नेह समाज, समाज आवश्यकता, चौथा सम्मान आवश्यकता, सेल्फ स्टीम, और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वसम्मान। राइट? 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन यही बड़ा कंफ्यूजन है कि अभिप्रेरक और आवश्यकताओं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना मैस्लो ने अभिप्रेरक दिए हैं 2, अर्जित और जन्मजात। आवश्यकताएं दी हैं 5। तो जो पूछा जाएगा आप उसका जवाब देंगे। यहां क्या पूछा जा रहा? मैस्लो ने अभिप्रेरकों के कुल कितने प्रकार बताए हैं? 4 बताए। टिक के तहत आप याद कर सकते हो यहां पर। बस मैस्लो आजा, आ अर्जित और जा जन्मजात, खत्म। आ जा मैस्लो आ जा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। जाते जाते कुछ बातें आपको एग्जाम के लिए बताता हूं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं बी रिलैक्स्ड, तैयारी पे भरोसा रखो। साइकोलॉजिकल सवाल एक पैटर्न पर आधारित होते हैं जहां पर आपके ज्ञान के साथ साथ आपका पेशेंस भी चेक किया जाता है। इसलिए जब कभी आप सवाल का जवाब देंगे तो याद रखना, सबसे पहली बात जो गांठ बांध के रखनी है आपको, बिल्कुल भी धैर्यहीन नहीं होना है, पेशेंस रखना है। सवाल पूरा पढ़ेंगे, बिना पूरा पढ़े हुए सवाल आप आंसर नहीं करेंगे। राइट? कई बार ऐसा होता है कि सवाल आप आधा अधूरा पढ़ते हैं, सरल सवाल का जवाब आप गलत करके आते हैं। इसलिए पहली चीज, सवाल पूरा पढ़ेंगे, विकल्प भी पूरे पढ़ेंगे। राइट? अगर सवाल पूरा पढ़ते हैं तब आप समझ पाते हैं कि अब इसमें पूछा क्या जाता है। बहुत सारे सवाल जो नकारात्मक पैटर्न पर होते हैं वो सिर्फ इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप जल्दबाजी में जवाब करते हैं। मैं ये बातें आपको क्लास में हर रोज बताता हूं। राइट? अगली बात, सवाल के विषय में जब कभी बात आएगी तो 2-3 पैटर्न है। पहले तो राइट आंसर, हम पहले ट्राई करेंगे सही की ओर, फिर दूसरा ट्राई करेंगे एलिमिनेशन वाला, गलत कौन कौन से हैं। पहले हम सही छांटते कि सही वाला कौन सा। अगर ये नहीं मिलता है, हम नहीं समझ पाते, तो हम निगेटिव पैटर्न पर थिंकिंग करते हैं कि अच्छा चलो चारों विकल्प में से गलत कौन कौन से हो सकते हैं। जब हम गलत काट लेंगे तो सही मिल जाएगा। अच्छा, अगर गलत काट लें, गलत पर हम कंफर्म हो जाएं, आप देखेंगे इसी प्रैक्टिस में हमने सवाल बनाए हैं। अगर आप गलत को क्रॉस कर देते हैं, आपको सही की जानकारी नहीं है, तो भी ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल जो बचा हुआ है वो सही होना चाहिए, और आप देखते हैं वो सवाल सही होते हैं। मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट में ये बात आपको बताई हुई है सिर्फ इसलिए, और ये प्रैक्टिस सेट आपको यही बात समझाने के लिए बनाया भी गया था। राइट? अगली बात कि जब कभी आपको लगता है कि सवाल या फिर विकल्प हम समझ नहीं पाए हैं, तो फिर आप अगले सवाल पर बढ़ो और सेकेंड राउंड में आप उस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। ओके? उम्मीद है ये बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। ख्याल रखिएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटर पर कोशिश करें आप कि टाइम से पहुंचे, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, रिजल्ट बेहतर आएगा, उम्मीद है। राइट?
तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को आपकी एग्जाम के लिए। थैंक यू।